सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो है लंच बनाने का। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बंद गोभी आलू की सब्ज़ी। जो पत्ता गोभी होती है वो मैंने कट वगैरह करके रख ली है, काट के धोकर, और मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया, मिर्चा, बस ये 3 मसालों से बस सिंपल सी मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू और गोभी की। ये बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें प्याज, टमाटर ये सब कुछ नहीं डालती हूँ। कई लोग डालते भी हैं, बट मेरे को ये सिंपल वाली ही बहुत पसंद है और मेरी फैमिली को भी। और तो बस इन 3 मसालों से ही डालूँगी। बाद में मैं हल्का सा गरम मसाला डालूँगी तो डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं अभी चढ़ा रही हूँ दाल। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल। मैंने उड़द की दाल सुबह से भिगो के रखी हुई थी, मतलब 2 घंटे पहले भिगो दी थी। नमक और हल्दी डाल के जस्ट मैंने बॉईल करने रख दिया है। 2-3 सीटियाँ ले लूँगी मैं। और यहाँ पर दूध आ गया था तो मैंने कहा दूध भी मैं बॉईल करके रख देती हूँ। तो यही रहता है मॉर्निंग के समय से, मतलब जो काम शुरू होते हैं वो लंच, मतलब वैसे मेरे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, ब्रंच होता है। लेकिन अभी लंच के लिए भी हस्बैंड कभी कभी घर पे आते हैं तो उस दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो हल्का फुल्का ही बनता है उस दिन। फिर क्या कहते हैं, और काम बहुत हो जाते हैं। लंच भी बनाना रहता है, फिर तक्ष को भी देखना रहता है। तक्ष के साथ ना काम करना अब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। हर चीज़ के लिए मैं देखना पड़ता है कि वो मतलब कोई चीज़ खींच ना ले। कुछ चीज़ रखना होता है उससे पहले सोचना पड़ता है कहीं ये खींच तो नहीं लेगा। तो वो चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। कई बार ही क्या कहते हैं गलती हो जाती है, लेकिन क्या कहते हैं कोशिश करती हूँ कि उसके हाथ से दूरी रखूँ। अब मैं बर्तन वगैरह भी धो कर रखती हूँ ना, तो मैं ऐसे रखती हूँ जो कि वो खींच ना पाए। मैं सोच रही हूँ अब एक वो जो बर्तन रखने वाला जो आता है ना स्टैंड, वो जो वैसा पल्ला टाइप, मैं क्या कहती हूँ, जिसमें बहुत सारे बर्तन रख दो, उस टाइप बास्केट टाइप, तो वो मैं एक ले लूँ ताकि मतलब कभी भी गिरा ना ले। उस दिन ही क्या कहते हैं तवा उसने मतलब गिराने को था, मैंने तुरंत पकड़ लिया। तो बहुत इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ, तो आटा लगा रही थी। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग चुका है। इस पर थोड़ा सा मैंने घी लगा के छोड़ दिया है। अब मैं जा रही हूँ तक्ष के पास, उसके साथ थोड़ा मस्ती करूँगी। सो देखिए यहाँ पर मैं उसके साथ मस्ती करने लगी हूँ और अभी इतनी मस्ती में है कि आप देखो। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, क्या कर रहे? इसको मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए तुमको। मम्मी के पास कांटे लगे हैं? अभी मम्मी के पास नहीं आना है तुमको, हैं? अभी पापा दिख रहे हैं। मैं किचन में होती तो क्या आता मेरे पीछे। देख लो इस बदमाश की बदमाशी। पिट्टू होगी तेरी। अब आना मेरे पास, तेरी पिटाई करूंगी। ए नो। तबीयत खराब कर करके इमोशनल ब्लैकमेल करता है बदमाश। देखो देखो बदमाशी देखो, कल तक सुस्त पड़ा था। आजा आजा आजा। मैं नहीं देने की, मैं नहीं देने की मोबाइल। अरे यहाँ पर मैंने अपना लंच लगा लिया है। दाल और सब्ज़ी ज़्यादा ली है मैंने और रोटी 2 ही ली हैं।
ये है मेरा लंच और मैं यहाँ पे खाना खाने बैठी हूँ। तो यहाँ पर मतलब इतनी मतलब बीच में ही खाना खाते से बीच में ही कितनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। फिर मतलब खाना खाता होता है ना तो बच्चा क्या कहते हैं रो रहा हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही मेरा हाल है, क्या कहते हैं मेरे को गोदी में लेना पड़ा, क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं खाना खाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब थाली पे ही हाथ मार रहा था। फिर मैंने उसको तो मतलब थोड़ी देर सुलाया, उसके बाद मैंने खाना खा। अभी देखना मैं उठ जाऊंगी थाली छोड़कर, तो ऐसा भी करना पड़ता है। बच्चे को रोता हुआ तो नहीं देख सकते ना, तो अब मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले इसको सुलाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। और सेकंड क्या कहते हैं, मैंने ब्लॉग अपना कई दिनों से किया नहीं क्योंकि तक्ष की थोड़ा तबीयत ख़राब थी। मैंने कम्युनिटी में भी डाला था और लास्ट ब्लॉग में भी आपने देख लिया होगा कि प्रॉपर क्या बात हुई थी। सो वो सब है। और मैंने क्या कहते हैं कुछ जैसे कि बताया था लास्ट ब्लॉग में कि जो भी मैंने कुछ सामान लाया है तक्ष के लिए, कपड़े वगैरह, तो वो मैं आप सभी को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वही अभी मैं दिखाने बैठी हूँ। और मॉर्निंग से मैंने आप सभी से कोई बात नहीं की, बस ब्लॉग चल रहा है, बट कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम मैं बात करने भी बैठी थी तो तक्ष थोड़ा बदमाशी करने के मूड में था, तो इस वजह से बात ही नहीं हो पाई। तो अभी वो सो रहा है और विहान को आज से कोचिंग भेजना स्टार्ट किया है क्योंकि अगर कोरोना से डर कर बैठे रहेंगे तो कब तक बैठे रहेंगे। और अब सेकेंड वेव का ख़त्म नहीं हो पाया, थर्ड वेव का आने का ढिंढोरा पिट रहा है। सो वो सब है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन फिर भी स्टार्ट किया है कोचिंग भेजना। और एडमिशन को लेकर हम अभी तक टेंशन में हैं, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, लेकिन कराना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे स्कूल ओपन हो गए हैं तो हम अब एडमिशन भी उसका कराएंगे। सो स्कूल चेंज करना था, इस वजह से अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, अदरवाइज़ तो हो जाता। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहीं पर रख रखा है। सबसे पहले तो आज मैंने नेल पेंट लगाया था मॉर्निंग में, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद अभी लंच भी हो गया है लेकिन थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं खाने पीने के। तो नेल पेंट मेरे को सुखाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो मैंने ना ये मंगाया है नेल पेंट को सुखाने वाला। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मतलब आपको ना जैसे नेल पेंट लगाकर आप करोगे, यहाँ पर इस तरीके से है ये, ऐसे आप रख दीजिए और ये आपको यहाँ पर ये वो दिया गया है चार्जिंग पिन, और यहाँ पर एक ये बटन दिया है। आप इसको बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एलईडी चलते हैं। सो इसकी लाइट में आप यूँ करके यूँ रखेंगे तो आपके ड्राई हो जाती है नेल पेंट। तो क्या होता था ना कि जैसे नेल पेंट तो ड्राई हो गई, उसके बाद में निशान निशान बन जाते थे। कुछ भी आप बाल छू रहे हो या कुछ भी कपड़ा वगैरह से हाथ पोंछ लिया तो निशान बन जाते थे। यहाँ पे ह्यूमिड वाला मौसम है, मतलब ह्यूमिड नहीं, मॉइस्चर वाला मौसम है ना, तो यहाँ पे सूखती नहीं है जल्दी से नेल पेंट। तो मैंने इसे सुखाया तो सूख गई थी विदिन 15 मिनट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मेरे हाथों पे नेल पेंट नहीं हटा करेगी वरना तो मेरे को महीनों हो जाते थे, मैं नेल पेंट ही नहीं लगा पाती थी। जब से तक्ष हुआ है तब से तो मुश्किल से 1 या 2 बार ही नेल पेंट मैंने लगाया है, वो भी किसी फेस्टिवल के चलते या कुछ भी जो भी हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर तक्ष के कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। बहुत ज़रूरी हो गए थे कपड़े लाना क्योंकि बच्चों के कपड़े इस टाइम में बहुत जल्दी छोटे होते हैं। तो मैं ना बहुत कॉस्टली वाले नहीं लाती हूँ, मैं ऐसे लाती हूँ जो कि तो मतलब 4-5 महीने बच्चा पहने और फिर उसके बाद रिटायर हम कर सकते हो। तो फर्स्ट तो है ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इस तरीके से है। और इसका ये नेकर है, तो ये मैं फोल्ड बाद में कर दूँगी। और सेकंड है ये भी हाफ में है और इसका नेकर है ये, सब कॉटन में है। और थर्ड है ये कुछ कॉलर वाला फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैं उसके लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा टी शर्ट, मतलब अब जैसे जीन्स वाला नेकर बना दो उसके ऊपर ये बना दो तो आप कहीं बाहर भी लेके जाते हो तो अच्छा लगेगा। तो मैं इसको टी शर्ट को ये वाली को थोड़ा संभाल के रख दूँगी। और इसका नेकर है वैसे ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों के कपड़े लाना और बच्चों की शॉपिंग करना, तो किसको नहीं अच्छा लगता। आई थिंक कोई माँ ऐसी होगी जो बच्चों की शॉपिंग करना पसंद ना करती हो। और फुल स्लीव में ये है, मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक आएगा तक्ष को क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। और मैंने ना कोशिश की थी मतलब उसकी फ़िटिंग का ही लूँ, लेकिन उसकी फ़िटिंग का मिल ही नहीं रहा था, वो इतना छोटू सा है। और अगर मिल भी रहा था उसकी फ़िटिंग का तो ना
हाइट नहीं मिल रही थी, हाइट तो आपको देखनी ही पड़ेगी वो वाला। और एक है ये इस टाइप से, इसका निकर पेंट है ये। तो बस यही 5 जोड़ी मैं कपड़े लेकर आई थी। और बिहान के लिए मैं जो शॉर्ट्स लेकर आई थी ये इस टाइप का, ये बहुत प्यारा लग रहा था ना जब मैंने लिया था। और यहाँ पर ये फटा हुआ भी निकल गया है, तो मुझे ये एक्सचेंज करना पड़ेगा। पता नहीं अब वो एक्सचेंज करेंगे कि नहीं। और इसमें से ना वैसी स्मेल आ रही है जैसे सल्फान, वो कपूर की गोलियाँ नहीं डाली जाती हैं वो वाली। और एक है निकर ये इसका शॉर्ट्स। उसके पास टी शर्ट तो बहुत सारी है, बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, पर शॉर्ट्स नहीं थे उसके, तो मैं लेकर आई। अब कोचिंग जाना भी स्टार्ट हो गया है तो ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यही सब है। और एक मैं लेकर आई थी हिमालय का काजल, ये तक्ष के यहाँ पे लगाने के हिसाब से। आँखों में तो डॉक्टर यहाँ पे भी मना करती हैं। तो बस यही था, यही कुछ शॉपिंग करके आई थी। और एक चीज़ और मैं लेकर आई थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तक्ष छोड़ेगा तब दिखाऊँगी। उसकी गाड़ी लेकर आए हैं हम, तो उस पर बैठ कर ना वो काफ़ी इन्जॉय करता है। और अभी इधर में विंटर्स बहुत मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो जैसे घर में ऐसा लग रहा मतलब कूलर पंखा चलाओ तो ना, आपको पंखा भी चलाओ ना तो भी लग रहा था कि हाँ कुछ कोजी सा ब्लैंकेट टाइप पे है ओढ़ो। तो मेरे पास एक ही ब्लैंकेट था, तो यहाँ पर ना गली में यहाँ पर कोई बेचने आए थे, तो मैंने ना ये वाले ब्लैंकेट लिए हैं। ये एसी ब्लैंकेट है, तो उतने ज़्यादा गर्म भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा फील देंगे। तो ये मैंने लिए हैं। एक है ये, तो ये मतलब उन्होंने हमने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया, तो 1100-1200 के 3 दिए थे उन्होंने, तो इस टाइप से। तो हमने कहा चलो ठीक है, इन्होंने बोला कि ले लेते हैं। तो और फेड़ी वगैरह पे अगर कोई लेकर आता है ना, तो अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होती तो हम ले लेते हैं, ज़्यादा बार्गेन नहीं करते हैं। ठीक है यार, उनकी भी हेल्प हो जाती है। इतनी बारिश में साइकिल पर लेकर घूम रहे थे, तो हमने भी सोचा चलो ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी हैं, मतलब जैसे 2 जने ओढ़ सकते हैं, बट हमारे यहाँ तो सबको सिंगल सिंगल चाहिए, तो सबके अलग अलग हो गए। तो और 2 हैं, वो मैं आपको अभी और दिखाती हूँ। मैंने ना ये वॉश करके सुखाने को दिए थे, तो अभी भी हल्के हल्के गीले हैं, पलट के डाल दूँगी तो सही हो जाएंगे। ब्लैंकेट है ये इस तरीके का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डार्क कलर में है और ब्लैंकेट वाला फील दे रहा है इस तरीके से। और एक है ये 3 ब्लैंकेट हमने लिए हैं। कैसे लग रहे हैं आपको बताना। चलिए मैं बिहान की गाड़ी भी, वो तक्ष की गाड़ी भी दिखा देती हूँ। कहाँ डाली है उसने। हाँ ये रही तक्ष की गाड़ी, हम ये लेकर आए हैं उसको। वो बहुत एंजॉय कर रहा है इस पर, डोरेमोन बना हुआ है इसमें। कैसी लग रही है आपको बताना। तुम उठ गए, तुम उठ गए। देखो ऑल अलोंग, कच्चू कच्चू ऑल अलोंग। गॉड ब्लेस यू। अब कैसी तबीयत है मेरे बाबू की, है छोटा। अब कैसा है मेरा बच्चा। 2 दिन से बड़ा उदास हो गया है। मुइया निकल आई है छोटी सी, है बहुत छोटी सी मुइया निकल आई मेरे बच्चा की। कौन आया। आजा ले ला ले ला। वो भी जाएगा।
तो ये भी आ गए थे और यहाँ पर मैं कपड़े कर रही थी। तक्ष क्या कहते हैं इनके साथ लग गया था, तो अब मैंने सोचा चलो मैं मशीन में कपड़े जो हैं वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी देखो तक्ष के रोने की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो कपड़े जो मतलब लगाए थे अब वो मैं अगले उसके राउंड के लिए डाल दूँगी। तो यही होता है, जब ये आ जाते हैं शाम को फिर मैं तब काम करती हूँ। तो ऐसा ही करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि कितनी तेज़ बारिश होने लग पड़ी है एकदम से। अभी तक धूप निकला हुआ था तो अचानक से बारिश ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा चलो आप सभी को भी दिखाते हैं। इससे पहले धूप निकली हुई थी, आपने स्टार्टिंग की क्लिप देखी ही होगी, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। देखिए पापा की गोदी में कितनी शांति से अभी बैठा हुआ है। यही होता है पूरे दिन, मतलब माँ ध्यान रखे और पापा आकर सारा वो क्रेडिट ले जाते हैं। इसको उठा के गई लाइन। गिनती करो मम्मी। 1 2 ये जीत गया। छोटे इतना बदमाश कि अंदर ना रुके कमरे में, यहाँ आके ये खोल के बैठ गया था। ये और किसने खोल दिया है? नहीं बंद करो। सो फ्रेंड्स अभी क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बारिश होने लगी अचानक से। आज पूरे दिन में थोड़ी देर बारिश हुई थी, लगभग 1 घंटे के करीब बारिश हुई होगी, बहुत से बहुत, वरना तो पूरे दिन में हो रही थी आजकल। लेकिन झरने जैसा झड़ाता है 1 घंटे, तो मौसम अभी नॉर्मल है। और इस टाइम हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट अभी जा चुकी है। और ये जो बल्ब जल रहा है वो है इमरजेंसी वाला बल्ब, 2 घंटे जलता है लाइट जाने के बाद, तो वही हमने अभी जला के रख रखा है। और जैसे कि अभी आपने देखा तक्ष क्या कहते हैं मस्ती कर रहा था अपने पापा के साथ, और विहान और तक्ष, तो मैंने छोटा सा क्लिप शूट कर लिया। सो यही था मेरा आज का व्लॉग। और काम करने में इतना परेशान किया ना आज तक्ष ने, बहुत ज़्यादा। कहने को तो मतलब लोग कहते हैं 2 लोगों को काम ही क्या है बच्चों के साथ, मतलब तुम्हारा क्या है, तुम तो अकेले रहते हो, क्या कहते हैं तुम तो अकेले रहते हो, तुम्हारे तो जब मन होगा तब कर लोगी, मन नहीं होगा तो नहीं करोगी, दिन भर करती क्या हो, घर पे खाली तो रहती हो। तो क्या करते हैं वो, एक मतलब जो बंदा करता है, जो बंदा फेस करता है, कैसे मैनेज करता है घर के काम को, वो क्या कहते हैं वही जान सकता है। और जिसके घर में साथ में लोग रहते हैं उनका ये रहता है कि अगर बच्चा छोटा होता है तो कभी इसके यहाँ गया, उसके यहाँ गया, तो ऐसे दिन का पता भी नहीं चलता कि बच्चे भी कहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और पूरा दिन भी निकल जाता है और काम भी आप अपने टाइम टू टाइम कर पाते हो। और हम जैसे जो अकेले रहते हैं, अब जैसे तक्ष क्या कहते हैं उस टाइम उठ गया विहान कोचिंग जाने के बाद, तो मैं बर्तन नहीं कर पाई। अब मुझे लाइट आ गई, अब मुझे क्या कहते हैं अब जाके बर्तन करने पड़ेंगे। तब ये आ गए हैं, या विहान आ गया है, अभी विहान भी अभी आया है उसके पापा के साथ ही। सो वही चीज़ें हैं, मतलब लोगों को लड्डू दिखते हैं, वो वाली चीज़ है कि अकेले रहती हो, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। लेकिन जो फेस करता है जिस सिचुएशन वही समझ सकता है, वरना तो कहने वाले यही कहते हैं कि तुम काम ही क्या है, तुमको घर में करती ही क्या हो। सो वो वाला सीन है। लड़ाई होती है तो हस्बैंड भी ताना तो यही मारते हैं,
दिन भर तुम्हें क्या है, तुम तो घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो। कैसा लगा आज इसको कोचिंग जाके बहुत दिनों बाद? थोड़ा अच्छा लगा पर पढ़ाई में थोड़ा स्लो है। कोई बात नहीं, पकड़ो इसको। सो आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ शेयर करना। 2 बच्चों के साथ में घर का काम मैनेज करना क्या इजी है? आप लोग क्या सोचते हो? जो लोग अकेले रहते हैं वो काम अच्छे से कर पाते हैं, या जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या जो साथ में रहते हैं, जैसे रहते हैं ना ऊपर नीचे घरों में, आई थिंक वो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। जॉइंट फैमिली में भी आप रहते हो तो काम आपके डिवाइड हो जाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो वो सब चीज़ें हैं। बट वो चीज़ें लोगों को नहीं दिखती हैं, बस दिखता है तो बस तुम अकेले रहती हो, तुम्हें मज़ा है, ये है वो है, अपने मन मर्जी से काम करो। लेकिन यार जब काम फैला रहता है ना तो दिमाग वहीं वहीं चल रहा होता है। लेकिन आप बच्चे को छोड़कर नहीं कर सकते हो कई चीज़ें। जैसे उस दिन अलमारी ही साफ करनी थी मेरे को, तो भी क्या कहते हैं ये थे तो मैं कर पाई, नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती। उस दिन मेरे को ऐसे ही बंद करनी पड़ती या ऐसे ही ठूसना पड़ता सामान उसमें, इन शॉर्ट। तो वही सब होता है। हर चीज़ के हर फ़ायदा है, हर चीज़ का हर नुकसान है। यहाँ हम अकेले रहते हैं तो अकेले रहने वाले का ट्रॉमा भी कोई नहीं समझ सकता। जो इमोशनली ब्रेक डाउन होता है, मेंटली मतलब आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, वो तो बस वही है कि बच्चों के साथ में थोड़ा मन लगा रहता है। अकेले हो तो इंसान डिप्रेशन में जाके कब का क्या ही हो जाए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करके लिखना। और कई लोग मेरे को यही सब बोलते हैं, तो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। इसके लिए तो फॉलो करना बनता है भाई। तक्ष, विहान और तक्ष की भी एक रील मैंने डाली है। आज मैंने कोई रील नहीं डाली और मैं मतलब हफ्ते भर से लगभग कोई एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यही सब बातें दिमाग में चलती रहती हैं और थोड़ा परेशान थी, इस वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और 1000 लाइक करना।